गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम। हमारी बात चल रही थी कि जो ज्ञानी है उसको ज्ञान होने के पश्चात प्रारब्ध रहता है अथवा नहीं रहता, नहीं उसको प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है अथवा नहीं होता। इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तब यहाँ पर बात हुई थी कि जो जैसे मतलब ज्ञान होने के पश्चात जब कर्मों का सब आश्रय जो कारण शरीर जो अज्ञान है वही नष्ट हो जाता है, तो फिर कर्म कैसे रहेंगे। अब इसमें भी फिर बात होती है और केवल मात्र जो अज्ञानी जन है उनको समझाने के लिए प्रारब्ध कहा जाता है कि अरे भाई ये ज्ञानी का प्रारब्ध है, पर ज्ञानी की दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सब भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये बात हमारी हो चुकी थी। अब बात उठती है कि क्या इसमें कोई श्रुति प्रमाण है, क्या इसमें कोई श्रुति प्रमाण है कि सिर्फ तर्क ही है। तो कहते हैं इसमें श्रुति प्रमाण भी है। श्रुति में कहा गया है, क्या कहते हैं, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत् स्फुटम्। कहते हैं कि जो ज्ञानी है जिसको ज्ञान होने के पश्चात उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर उसको क्या होता है, क्षीयन्ते चास कर्माणि, उसके समस्त कर्म, यहाँ कर्माणि, कर्माणि कहने से एक तो सारे कर्म, सभी कर्म, और उसमें भी जो कर्म है वो भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, है ना, 3 प्रकार के बताए गए, संचित, प्रारब्ध और आगामी अथवा क्रियमाण कर्म। वो सभी कर्म उसके क्या होते, क्षीण हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, बस उसमें सब भस्म हो जाते हैं। कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसा हमारी श्रुति कहती है। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा हम समझेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, इसको समझो कि हृदय की जो ग्रंथि है वो उसका भेदन हो जाता है। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, गांठ, और एक ग्रंथि किसकी होती है, चिज्जड़ ग्रंथि हमारे यहाँ कहा गए। हमारे गोस्वामी जी ने कहा जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। जैसे 2 रस्सी कोई गांठ पड़ती है तो गांठ में क्या होता है, कुछ भाग एक रस्सी का दिखाई पड़ता है और कुछ गांठ दूसरी रस्सी का दिखाई पड़ता है और कुछ अंश छिप जाता है। तो यहाँ पे जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी है, जड़ और चेतन की गांठ पड़ी है। तो वो गांठ वास्तव में है तो मृषा, मिथ्या है, लेकिन फिर भी छूटत कठिन नहीं, वो छूटती बड़ी कठिनता से है। तो वो जो ग्रंथि है
इसको हमको समझना है। ये जो ग्रंथि है ये ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा ही ग्रंथि छूटती है। इस ग्रंथि को थोड़ा सा हम समझ ले। वास्तव में जैसे आत्मा है, हम एक शरीर में ही देखें, पूरा शरीर, पूरा जो शरीर है ये संपूर्ण ब्रह्मांड की इकाई है, और जो आत्मा ये ब्रह्म की इकाई है। हमारे पास में सैंपल रखा हुआ है। तो जो आत्मा है ये सत्य चित आनंद और एक है, अर्थात अद्वैत है। ठीक है, याद रखिए 4 विशेषण हमने लिए हैं, सत्य चित आनंद और एक, अद्वैत। और जो शरीर है ये असत, जड़, दुख रूप और अनेक है ना। तो क्या होता है, जो अनात्म पदार्थ है इनका दुख, इनका जो लक्षण है, जो शरीर है इसका लक्षण है दुख और नानापना, अनेकपना। ये दोनों लक्षणों ने आत्मा के आनंद स्वरूप और एक पने को ढक लिया है। तो इससे क्या होता है कि जो आत्मा है वो हमको उसका आनंद स्वरूप नहीं प्रतीत होता। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं। हर व्यक्ति आप देखेंगे जिसके पास बहुत है वो भी दुखी ही। हम बता रहे थे कि शरीर के 4 विशेषण हैं और आत्मा के 4 विशेषण हैं। तो शरीर के जो 4 विशेषणों में से जो 2 विशेषण हैं, दुख और अनेकपना, इसने आत्मा के आनंद स्वरूप और एकपना अर्थात अद्वैत पने को ढक लिया है। इसके कारण हर जीव को, हर प्राणी को ये प्रतीत नहीं होता कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसको प्रतीत होता है मैं दुख रूप हूँ। बहुत संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी होगा तो उसको भी कुछ ना कुछ असंतोष, अभाव का एहसास बना रहता है। तो ये क्या है, दुख रूपता ही तो है। जहां अभाव हुआ तो वो आनंद कैसा, तो वहां पर दुख रूपता हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बनी ही रहती है। साथ साथ में मैं एक हूँ ये अनुभव नहीं होता। मैं वो सब अनेकों, ये सब वो अलग है, मैं ईश्वर से अलग हूँ, ये मेरा ये जीव है, ये मेरा परिजन है, ये मेरा शत्रु है, आदि आदि सब अनेकता का भाव भी बना हुआ है। और उसी प्रकार से जो आत्मा है उसका सतपना और चितपना, सतपना यानी उसके अस्तित्व, उस अस्तित्वपना उसने क्या किया है, इस शरीर के असतपने को और जड़पने को ढक लिया है। और यही बात पूरे ब्रह्मांड में लागू है। तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ, हर वस्तु में आपको ये वस्तु है, ये वस्तु है, हर वस्तु का अस्तित्व दिखाई देता है, हर वस्तु की प्रतीति होती है, क्योंकि हर वस्तु में चित्तपना मतलब सबकी प्रतीति होना, सब चीजें भास रही है और लगता है यही पूरा जो दिखाई दे, यही है, यही दिखाई दे रहा है, यही सत्य है। तो इस पूरे संसार के अंदर में, शरीर में जो सत्यत्व बुद्धि बनी हुई है और बस ये कुछ है, मैं शरीर ही हूँ, जो कुछ है ये संसार ही है। इसमें अगर कुछ हानि हो गई, इसमें अगर हानि हो गई तो बड़ा दुख हो जाएगा उसको। तो क्या है, ये जो आत्मा के सतपना, ये जो आत्मा का सतपना है, ये जो ढका हुआ था इसमें, परंतु इस सतपने ने जो आत्मा संपूर्ण संसार का की जो नश्वरता है, संपूर्ण संसार का जो असतपना है उसको ढक लिया है। तो सारा संसार वास्तव में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि ये पूरा सत्य है, और वास्तव में है नहीं, लेकिन फिर भी सबकी प्रतीति होती है। सब कुछ जड़ है, जड़ होते हुए भी सब में चैतन्यता की प्रतीति होती है। शरीर है जड़, लेकिन चैतन्यता की प्रतीति होती है। ऐसा लगता है मैं हूँ पूरा जीवित प्राणी, ऐसे प्रतीत है, पर वास्तव में ये क्या है, केवल भ्रांति मात्र है। तो इसमें क्या हुआ, जो गांठ पड़ती, वैसे चेतन का कुछ अंश आत्मा का ढक गया, कुछ अंश शरीर का ढक गया और एक गांठ पड़ गई। इस गांठ का नाम ही है चिज्जड़ ग्रंथि। पर जब ये साक्षात्कार होता है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं एक हूँ, तो वो सब गांठ
टूट गई। इसी ज्ञान से वो गांठ टूट गई। तब समझ में आ जाता है कि सारा शरीर और ये सारा संसार जो कुछ भी है ये तो तीनों काल में है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही एक हूँ, सबका अधिष्ठान, सबके रूप में मैं ही प्रतीत हो रहा हूँ। तो ये ज्ञान हो जाता है और फिर वो चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ क्या कह रहे हैं, उसके जो कर्म नष्ट हो जाते हैं सब कुछ। एक चीज और होती है, यहाँ कर्म नष्ट होने के साथ साथ में जो राग द्वेष आदि जो अनात्म वृत्तियां हैं ये भी पूर्ण रूपे नष्ट हो जाती है। वैराग्य उसको वास्तव में वैराग्य होता है। जो संसार के पदार्थों में पहले जब सत्यत्व बुद्धि रहती है तो कभी भी वास्तविक वैराग्य नहीं हो सकता। एक वैराग्य होता है प्रारंभिक अवस्था में, जो कहना चाहिए, एक तो हमारे यहाँ शमशान वैराग्य प्रसिद्ध है ना। तो शमशान वैराग्य मतलब वो बिल्कुल ही क्षणिक है। उसके अतिरिक्त संसार के जो पदार्थ है उनके अंदर में क्षण भंगुरता की बुद्धि, अरे तो सब नष्ट होने वाले हैं, विनाशी है ना, इस प्रकार नश्वर है, इस प्रकार की बुद्धि से एक वैराग्य होता है कि ये सब तो नष्ट होने वाले, आज है कल नहीं है। तो कोई ऐसी चीज है जो कि अविनाशी है, सत्य है, वो हमको प्राप्त करना है, ये बुद्धि हुई। तो एक यानी विवेक के द्वारा इन जो पदार्थ है इन पदार्थ से मन का हटना, या इस बुद्धि के द्वारा मन को वहां से हटाना, ये हुआ एक वैराग्य। ये वैराग्य है, परंतु ये वैराग्य अभी परिपक्व वैराग्य नहीं है। ये जो वैराग्य अभी परिपक्व वैराग्य नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया उच्च कोटि के भोग आए तो बुद्धि वृत्ति डगमग हो जावे, परंतु जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार होने के बाद सारा जो संसार है ये सब कुछ कल्पित है, ये तीनों काल में हुआ ही नहीं है, इनमें मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है। तो ये जब मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो जो चीज पदार्थ है ही नहीं तो उसके अंदर में वृत्ति जाए ये तो संभव ही नहीं है। साथ साथ में एक चीज और होती है, जब अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त हो जाता है तो अपने स्वरूपानुभूति से जो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है तो उस आनंद के बाद में वो आनंद जब प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, तो उसको क्या होता है कि अब उसको संसार के जो क्षणिक आनंद है उसमें उसका मन नहीं जा सकता। क्यों जाएगा? अगर किसी को हीरा मिल जाए तो कांच में उसकी वृत्ति जाएगी क्या? बताइए, अगर किसी को हीरा मिल जाए तो उसकी कांच में वृत्ति जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब उसको अपने आत्म स्वरूप रूपी रत्न मिल चुका है तो अब उसकी संसार के पदार्थों में, संसार के पदार्थों से प्राप्त होने वाले आनंद में उसकी वृत्ति अब नहीं जाती है ना। क्यों? जैसे मीरा ने कहा ना, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो ये राम रतन मतलब ये अपने आत्म तत्व रूपी रत्न जब प्राप्त हो गया है तो अब उसकी वृत्ति बाहर जावे ये संभव नहीं है। पूर्ण रूपेण अब उसको अपने स्वरूप का आनंद मिल गया है। हमारा श्रुति कहती है सो अश्नुते सर्वान कामान सह, जो अपने आत्म स्वरूप में वृत्ति जिसकी स्थित हो चुकी है वो संसार के जितने भी भोग हो सकते हैं, उच्च कोटि के जितने भी भोग हो सकते हैं, उन समस्त भोगों से जो आनंद मिल सकता है उस आनंद का एक साथ उपभोग करता है। तो उस उपभोग से उस आनंद से बढ़कर संसार का आनंद क्यों उसमें उसकी वृत्ति जाएगी? जिसको बढ़िया अमृत पीने के लिए मिल रहा हो बढ़िया, उसकी वृत्ति नाली के पानी में क्यों जाएगी? ये स्वाभाविक होता है। अब उसको करना नहीं पड़ता। पहले उसके लिए ये साधना के विषय थे, पहले उसके लिए प्रयत्न साध्य था और अब सहज अवस्था हो गई। हमारे कहते इंद्रोपि रंकवत भाति, इंद्र के सुख भी उसको रंकवत बेकार लगते हैं।
हमें महाराष्ट्र में एक बड़े अच्छे संत हो चुके हैं, संत तुकडोजी महाराज। उन्होंने अपनी वैराग्य की मस्ती में कविता लिखी है। क्या लिखे हैं? राजास जी महाली सौखे किद कदी मिडाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या पाहुनी सौख्य माझे देवेंद्र तो ही लाजे कोणावरी न बोझा या झोपडीत माझ्या। काफ़ी लंबी कविता है, हमने केवल 2 ही लाइन इसकी बोली है। वो कहते हैं राजा को अपने महल में जो सुख मिलता होगा वो सारे सुख मेरे झोपड़ी में विराजमान है। और महल में कोई जाए तो उसको अरे नहीं जाना, पहले चेकिंग करो, और उसके बावजूद भी चोरी हो जाती है। उनको चोर का भय हमेशा बना रहता है। और मेरी झोपड़ी में दरवाजे पे डोरी तक नहीं है और मेरे को चोर का कोई डर नहीं है। वहाँ पे कंदील शामदाने बढ़िया बढ़िया बिछौने होते हैं महलों में, उनसे उनको जो सुख मिलता हो वो सारा सुख मेरे को मेरी झोपड़ी में जमीन पर ही मिल जाता है। तो मेरा सुख देखकर जो देवेंद्र है, इंद्र, वो भी लजाता है, वो भी लजाते हैं। तो मेरी झोपड़ी में जिसको आना है वो आवे, सुखपूर्वक आए और सुखपूर्वक जाए, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं है। ऐसी कुछ भाव उन्होंने व्यक्त किए। हम लोगों को बचपन में एक कविता थी, बड़ी प्यारी कविता, ऐसी ही उसकी उस समय पर तो ऐसा लगता था कि समझ में, मैंने शब्द समझ में आते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि उन्होंने किस स्थिति में स्थित होकर ये कविता लिखी होगी। राष्ट्र संत वो हैं तुकडोजी महाराज। तो कुछ ऐसी अब उसकी स्थिति होती है, तो अब उसके लिए जो प्रारब्ध है या कुछ भी है सब शरीर का वो है, उस तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं है कि क्या शरीर में कष्ट हो रहा है। हमारे स्वामी जी महाराज, उनको डॉक्टर के पास हम लोग लेकर जाते हैं तो कह देते हम बिल्कुल ठीक है, ये लोग से पूछो, जो तकलीफ हो वो इन लोग से पूछो। ये स्थिति होती है उनकी, उनको याद ही नहीं करते, हमको नहीं पता, तुम लोग जानो, ये स्थिति है। तो ऐसी जब स्थिति होगी उसके लिए क्या प्रारब्ध, उसके लिए सब प्रारब्ध कुछ यानी है ही नहीं उसके लिए, ऐसी स्थिति है। पर कहते ना, वैसे विराले वीर को वैसा ही विरला जानता। उस चीज को हम सुन सकते हैं पर अनुभव तब कर पाएंगे जब हम पर बीतेगी, जब हमको कुछ ऐसी स्थिति प्राप्त होवे। ठीक है, अब आगे एक बात और खड़ी होती है कि प्रारब्ध मानने में दोष क्या है। अगर प्रारब्ध मान लिया कि भाई उसको जो भी है कर्म का फल मिलता है, ज्ञान हो गया लेकिन कर्म का फल मिलता है, तो क्या हर्ज है। तो वो कहते हैं उच्चते गैर बला चेतत तदानर्थ द्वयागमः वेदांत मत हानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः। ओम कहते हैं उच्चते, कहते हैं ये बात जो अज्ञानी जन हैं उनके द्वारा ही कहा जाता है कि उसको प्रारब्ध भोग होता है और प्रारब्ध रहता है। ज्ञान होने के बाद भी, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी, मोक्ष की प्राप्ति होने पर भी प्रारब्ध रहता है। तो उसमें कहता है कि कहते इसमें 2 प्रकार के दोष हो जाते हैं। और वो 2 प्रकार के दोष क्या होते हैं, कहते हैं वहां पर एक तो मोक्ष का अभाव हो जाता है, क्योंकि मोक्ष किसे कहते हैं, तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। अब मोक्ष दशा में उसके प्रारब्ध कर्म भी है बोल रहे हो तुम, तो मोक्ष का अभाव हो गया कि नहीं। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कहाँ हुई वो। ठीक है, दूसरी चीज, प्रारब्ध ग्रहण करने से द्वैत की प्राप्ति होगी। एक चीज तो ब्रह्म सत्य है और दूसरी चीज तुमने कहा प्रारब्ध रहता है, तो प्रारब्ध भी सत्य है। 2 चीज हो गई तो द्वैत की हानि हो गई। उसके बाद में जिन श्रुतियों ने
ज्ञान का यानी मोक्ष का साधन बताया है ज्ञान, तो ज्ञान का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं वो उसकी हानि हो जाएगी, वो श्रुतियां व्यर्थ है, निष्फल है, ये बात होगी। कहते हैं हमारी एक श्रुति है, कहती तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नान्ध्यायात् बहुन शब्दान वाचो विग्लापनं हि तत्। क्या कहते, तमेव धीरो विज्ञाय, जो जिज्ञासु उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा है, जो ब्रह्मत्व को प्राप्त करना चाहता है, वो जो ब्रह्म ही हो जाना चाहता है, वो उसको क्या करना चाहिए, शास्त्रों का, गुरुजनों के मुख से शास्त्र का अध्ययन करे। श्रुति और सद्गुरु आचार्य जो कुछ कहते हैं उनको बहुत अच्छे से हृदयंगम करे, उनके द्वारा इस ब्रह्म तत्व को शब्द और अनुभवात्मक रूप से समझे। मुख्य बात अनुभवात्मक रूप से समझे, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल अनुभवात्मक रूप से समझे, और उसको समझने के बाद में क्या करे, बार बार अपनी बुद्धि को वैसा ही बनावे, मतलब ब्रह्माकार ही बनावे, तदाकार करे, बार बार ब्रह्माभ्यास करे और उसी में स्थित हो जाए। अब उसके बाद में अन्य जो ग्रंथ है जो कर्म उपासना को बताने वाले हैं, उन ग्रंथों को, या सीधी बात यह है जो आपकी इस निष्ठा को पुष्ट करने वाले हैं, उनके अतिरिक्त जितने ग्रंथ हैं उन्हें भी क्या करे, उनको समझ ले कि ये हमको नहीं, हमारे काम के हैं। क्यों जो कुछ हम इधर पढ़े उधर पढ़े तो क्या होगा, वो वाचो विग्लापनम, वो वाणी का प्रलाप मात्र है, वो वाणी का प्रलाप मात्र है, ऐसी हमारी एक श्रुति है। अब उस श्रुति ने बात कही, अब जिज्ञासु ने साधना की, मोक्ष की प्राप्ति की, है ना, सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की। अब मोक्ष की स्थिति में भी उसको प्रारब्ध पड़ा हुआ है, तो प्रारब्ध क्या होता है, उसके पुरुषार्थ में, उसके जो आनंद है उसमें टुकड़ वो लगा रहा है, तो क्या होगा, सब प्रतिबंधक रूप में बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका मोक्ष कैसा। अब मोक्ष स्थिति में भी उसको फिर जो एकत्व ब्रह्म की प्राप्ति होनी है वो प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये क्या, श्रुतियों ने जो ये उपदेश दिया है, श्रुति के मत की, वेद मत की हानि हुई कि नहीं हुई, ये बात यहाँ पर बड़ी ही समझने की है। जिज्ञासु की, अब उसकी दृष्टि से तो सब कुछ मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है और उसका जो भोग बोल रहा है, खाना पीना, सुख मिले चाहे दुख मिले, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। लेकिन जो अज्ञानी जन हैं वो उसको नहीं समझते हैं, तो चलो भाई तुमको समझाने के लिए बोल दिया कि अज्ञान प्रारब्ध है, वो यहाँ तक ठीक है, पर रियल में तुम कहो कि नहीं प्रारब्ध है, तो फिर उसका शरीर भाव दूर कहाँ हुआ, वो कैसे हो सकता है। अगर वो समझे कि मैं भोग रहा हूं तो देहनिष्ठा कहाँ दूर हुई। तो इस प्रकार से ये बात समझने की है, इसीलिए कोई भी फिर यानी ज्ञान लाभ से कोई उपाय नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद में हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि ये सब कुछ हमने व्यवस्थित रूप से समझा दिया कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, मंजिल बता दी, पर अब इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमको अभ्यास की आवश्यकता है। उस अभ्यास के लिए जैसे पहले हो गया श्रवण हो गया और मनन हुआ, युक्तियों के द्वारा उस चीज को खूब अच्छे से समझ लिया, हमारे समझ में आ भी गया। लेकिन क्या होता है कि अभी चित्त की वृत्ति उसमें ठहरती नहीं है। अभी जहाँ संसार की बात हुई, कोई दुख पुराना याद आया, उसमें बह गए। अभी हमारे सामने कोई कठिन समस्या है वो दिमाग में आई तो वो चिंता दिमाग में आ गई और वो जो ब्राह्मी वृत्ति है वो ढह गई। ये स्थिति अभी चल रही है, समझ गए, यानी पुरानी वृत्तियां कुछ उभर के आना।
तो कहते हैं कि हमको अनेक समझना चाहिए कि हमको अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान तो हो गया है, पर दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। और जब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा तब ही मोक्ष होगा, तब ही मोक्ष होगा। तो कह रहे हैं कि वो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कैसे हुए, उसके लिए कहे हैं कि निदिध्यासन की आवश्यकता है। वो निदिध्यासन क्या है, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने 15 अंग बताए हैं। उन 15 अंगों को हम समझेंगे। कहते हैं त्रिपंचांगान यथो वक्षे पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैष सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु। कहते हैं त्रिपंचांगन, त्रिपंचांग मतलब 3 गुणा 5 वगैरह 15 अंग। अथ अब मैं कहता हूँ, पूर्वोक्त से लब्ध है, जो पूर्व में मैंने स्थिति बताई है, उस स्थिति के, उस ब्राह्मी स्थिति के प्राप्त के लिए, उसकी उपलब्धि के लिए अब मैं 15 अंग तुमको बताता हूँ। तैष सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु। और उन 15 अंगों को ही हमेशा करना चाहिए। कार्यं का मतलब करना चाहिए, और यही निदिध्यासन है, उसी से निदिध्यासन होगा। अब वो क्या है, कहते हैं कि सद्गुरु आचार्य से विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया। हमारे यहाँ पर प्रारंभ में ही जिज्ञासु यानी इस आत्म तत्व के उपदेश का अधिकारी कौन है, तो जिसने निष्काम कर्मयोग उपासना के द्वारा, पहले नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा इन सबका विधिवत अनुष्ठान करके, वेद आदि को अध्ययन करके अब साधन चतुष्टय संपन्न हो गया है। तो कहते हैं कि वो साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त होने पर तब आचार्य के पास में जावे, समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, वहां जावे, तब आचार्य उसको उपदेश करे और तब वो अपनी स्थिति में स्थित होगा, ये बताएगा। परंतु अब वो इस प्रकार गया, जो उत्तम जिज्ञासु, उसको तो प्राप्ति हो गई। परंतु सपोज करो कि कोई जिज्ञासु है, उसके अंदर में बुद्धि की मंदता है, या विषयासक्ति है, या कोई और कारण है जिसके कारण उसको दृढ़ बोध नहीं हो पा रहा, उसकी स्थिति नहीं हो पाती है, तब क्या करें। और प्रायः आप देखेंगे बहुत कोई बिरला जिज्ञासु होता है जो उत्तम जिज्ञासु होता है, अधिकांश। और आज के भगवान ने खुद ही कहा है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, है ना। तो कोई एक जिज्ञासु उत्तम होता है, पर बाकी तो सब मध्यम और कनिष्ठ ही है। उनके लिए उनको कहते हैं कि उनको ये 15 अंग अपनाने चाहिए, ये 15 अंग अपनाने चाहिए। हमारे पतंजलि जी ने भी कुछ बताया है इसमें, इस योग मार्ग के लिए 15 उन्होंने बताया, अष्टांग योग मार्ग। लेकिन उनके जो योग के जो उन्होंने बताया है, वो सही पूछा जाए तो एक बहुत ही जो बहिर्मुख वृत्ति है, बहिर्मुख वृत्ति व्यक्ति को अपना शरीर शुद्ध करे, है ना, शरीर शुद्ध करे, और मन वाणी से बोलना कैसे आदि सब पूरी बातें समझे, समझ गए, तो उस लायक बने, उसके लिए शरीर को अनुशासित करे और पूरा अध्यात्म विद्या को ग्रहण करने के लिए पूर्व पे अनुशासित होकर के वो क्या कहते प्रशिक्षित होवे, इसके लिए वहां पर है। वो सब हो गया और अब यहाँ तक पहुंच गए कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में जो मन है, उस मन को अपने लक्ष्य में लगाना है, इसके लिए हमको कुछ अंग अपनाने पड़ेंगे। वो निदिध्यासन के जो अंग है वो यहाँ पर बताए जाएंगे।
कह रहे हैं निधिध्यासन की आवश्यकता क्या है, ये भी समझे। कहते नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर न भवे सच्चिदात्मनः तस्मात् ब्रह्म निधिध्यासेत् जिज्ञासु श्रेयसे चिरम। कहते नित्य अभ्यासादृते, नित्य अभ्यास के बिना सच्चिदात्मन स्वरूप जो मैं आत्मा हूँ ऐसी स्थिति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तस्मात् ब्रह्म निधिध्यासेत्, इसलिए जिज्ञासु अपने कल्याण अगर चाहता है, परम कल्याण मोक्ष को चाहता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, तो बहुत काल तक अपने कल्याण के लिए निधिध्यासन करे। अब निधिध्यासन के क्या अंग है वो सुनेंगे। यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालता आसनं मूलबन्धश्च देह साम्यं च दृक्स्थितिः प्राण संयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यंगानि वैक्रमात्। क्या कहते हैं? यमो हि नियमस्त्यागो, एक तो यम है, दूसरा है नियम, उसके बाद में है त्याग। घंटी बज रही है उसके। फिर से सुनिए इसको। यम, दूसरा है नियम, तीसरा है त्याग, मौन, और देश काल आसन मूलबंध देह साम्य दृक स्थिति प्राण संयमन प्रत्याहार धारणा आत्म ध्यान और समाधि, ये संपूर्ण अंग क्रम से कहे गए हैं। अब इसके बाद में इनमें से एक एक को अच्छे से बताएंगे कि उसका क्या स्वरूप है। तो इसमें सबसे पहले है यम। यम का निरूपण अब करते वेदांत दृष्टि से। अब उस अध्यात्म तत्व में स्थित होने के लिए हमको किस यम की आवश्यकता है वो यहाँ पर बताएंगे। कहते हैं सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रियग्राम संयमः यमो यमीति संप्रोक्तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। पहले जब ये था क्या नाम है इनका, हमारे पतंजलि जी ने, इन्होंने भी यम बताया है। इन्होंने क्या बताया? अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह। इनको इन्होंने यम बताया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये बहुत प्रारंभिक बातें हैं। अब अपरिग्रह हो गया, इन्होंने बताया। अब ये सब जो है आपको शरीर को मन को कंट्रोल रखना है। जैसे छोटा बच्चा है, पढ़ने बैठ, तो मन उसका जरूरी नहीं है आपने पढ़ने बिठाया तो बैठ जाएगा। हो सकता है आपके भय से बैठा हुआ है, देख रहा है मम्मी कब उधर उधर होए, टीचर कब इधर उधर मैं भागूं, कब घंटी लगे मैं भागूं, तो वो शरीर उसका सध रहा है केवल अभी उसका शरीर सध रहा है। छोटे बच्चे की आदत है ना, हाथ बढ़ाए चीज ले लिया। तो ये सब छोटी छोटी आदतें सुधारने के लिए जैसे उसके ऊपर अभी एक अनुशासन रखा जाता है। अभी हम अगर ये अनुशासनों को न ले तो सही पूछा जाए तो सभ्य समाज में बैठने लायक नहीं होंगे। गए किसी की चीज उठा लिया तो व्यक्ति अपने घर में आने देगा क्या दोबारा? वही है। और उन्हीं चीजों के अब यहाँ पर ये जो चीज बता रहे हैं वेदांत में क्या कह रहे हैं, सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात्, सब कुछ ब्रह्म है। इस विज्ञान के द्वारा इंद्रिय ग्राम संयम। अभी तक क्या था, जैसे किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज है इसलिए मीठा नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया है तो मीठा नहीं खा रहा है, वो मीठा नहीं खा रहा है। परंतु क्या उसके मन में
मीठा खाने की जो इच्छा है वो भी समाप्त हो गई है। बोलिए, वो भी इच्छा समाप्त हो चुकी है। हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा रसवर्जन, वो सब चीजों का वो त्याग करता है, लेकिन रसवर्जन, उसमें जो उसका रस है, अंदर में जो उसके प्रति रुचि है, अंदर में जो उसका स्वाद की जो लालसा है, उसको चीज को प्राप्त करने की जो भोग की इच्छा है, वो इच्छा उसकी समाप्त नहीं हुई है, उसकी इच्छा बनी हुई है। और आगे कहते रसवर्जं रसोप्यस्त परं दृष्ट्वा निवर्तते, और उसका वो जो रस है वो कब समाप्त होता है? परं दृष्ट्वा, जो पर ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व है, जो सबसे परे है, उसको देखकर, उसका साक्षात्कार करके, उसका वो जो रस है, जिन्हें अंदर में जो भोग की कामना रखी है, वो भी निवृत्त हो जाती है। तो यहाँ पर यम मतलब सब कुछ ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो जो अच्छे अच्छे भोग पदार्थों में वृत्ति पहले जा रही थी, वो सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ वृत्त है। हमारे यहाँ बताते हैं, जैसे उदाहरण बताया था कि स्थाणु पुरुष है, तो स्थाणु का बाध करके कहा गया पुरुष है। उसी प्रकार से संसार के समस्त पदार्थों का बाध कर